अस्सलाम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 और इसका हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3। सिक्स पार्ट है इसका। शो दैट a square plus b square c square c square a square b square plus c square a square b square b square c square plus a square is equal to the for a square b square c square. Proof left hand side is equal to the a square plus b square c square c square a square b square plus c square a square b square b square c square plus a square। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए इसमें हमने करना क्या है, हमने कोई ना कोई कोशिश करनी है कि हमारे पास पहली रो के अंदर कोई ना कोई नंबर 2 या एक नंबर 0 हो जाए। यहाँ मौजूद है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर इसको माइनस कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहली रो से, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगी। ठीक हो गया। हम करते हैं R2 प्लस R3, R2 में R3 को प्लस कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये वाली वैल्यूज हमारे पास चेंज हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर इसमें ऐड हुआ तो 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसको इसमें ऐड करते जाए। इसमें अब देखें a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम r1 में से r2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। r1 माइनस r2 तो आ जाएगी हमारे पास वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये दोनों के साइन चेंज होते जाएंगे। ये हो गया 0। c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो हारेगा माइनस 2b स्क्वायर, c स्क्वायर कैंसिल हो गई, ये वाली माइनस होनी है। ठीक है, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2a स्क्वायर, और नीचे वाली ये सारी की सारी वैल्यू ऐड कर देंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ये हमारे पास 0 हो गया। इससे ज्यादा आप सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा, ये 0 नहीं बन रहा हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब देखिए पहला जो एलिमेंट्स है हमारे पास, पहला जो नंबर है हमारे पास वो 0 है, तो 0 का डिटर्मिनेंट सारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट्स है माइनस -2b²
अब क्या होगा, पहली रो दूसरा कॉलम ये नंबर ब्लाइंड हो जाएगा, 1 2 3 4 ये वैल्यू आएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस माइनस वाली थर्ड वाली वैल्यू, ये वाला हमारे पास ब्लाइंड हो जाएगा, ये वाला ब्लाइंड हो जाएगा, ये हमारे पास डिटरमिनेंट में आएगा -2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b स्क्वायर। नेक्स्ट हम डिटरमिनेंट ओपन करेंगे, ये जीरो खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास प्लस 2b स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस 2a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 2b स्क्वायर, a को c से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर c स्क्वायर, a को a से मल्टीप्लाई किया प्लस a की 4, b स्क्वायर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ b स्क्वायर c स्क्वायर हुआ प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर हुआ, ये मल्टीप्लाई होगा, चारों हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। नेक्स्ट ये आ गई हमारे पास ये इसका ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 2a स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की 4 माइनस 2b की 4 माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर। अब इस देखें, इसमें कटिंग हुई हो रही है, ये b स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2a स्क्वायर b स्क्वायर ये प्लस 2a, तो हमारे पास 2b स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a की 4 a की 2 माइनस a की 2 b की 2। नेक्स्ट माइनस 2a की 2, इसमें कोई कटिंग हो रही है तो करके देख लेते हैं, a की 2 b की 2 प्लस b की 4 माइनस 2b की 4, हाँ जी ये होगी कटिंग होगी, माइनस b की 4 माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2a4 b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b4। नेक्स्ट इस तरह माइनस 2a स्क्वायर a की 4 b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया।
इसके साथ ये भी कैंसिल हो गया, इसके साथ बचा 2a² b² c² प्लस 2a² b² c², जो कि हमारे पास 4a² b² c² के बराबर है। ठीक है, ये था हमारे पास आंसर। बड़ी ध्यान से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्योंकि सभी वैल्यूज में a² b² और c² आ रहा है। ठीक हो गया। जी, नेक्स्ट है हमारे पास सेवन पार्ट A B C, B plus C, C plus A plus B, A plus B, B plus C, and C plus A. A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC। अभी देखिए हमारे पास, अगर मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूं तो ये ABC हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर रो में ऐड करता हूं इसको, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये ऐसे कर लेते हैं हम। ठीक है, R1 में लेफ्ट हैंड साइड करते हैं प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द a b c b प्लस c c प्लस a प्लस b a प्लस b b प्लस c C plus A as it is। अब हम करते हैं R1 में प्लस R2, R1 प्लस R2 करते हैं। R1 में हम R2 को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। इसके पास A भी है, ऊपर C मौजूद है, इसके पास B है, A प्लस C मौजूद है, इसके पास A है, B प्लस C मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट एज इट इज आ जाएगा B प्लस C, C प्लस A प्लस B, और नेक्स्ट है A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A। ठीक है, क्यूब बनाने के लिए तीन वैल्यू है हमारे पास A B C का होल क्यूब। तो क्यूब बनाने के लिए हमारे पास A प्लस B प्लस C आ गया, कॉमन ले लेंगे A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया, 1 1 1 आ गया, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A। अब आप देख लें किसी भी दो ऊपर वाले 1 1 को 0 बना लेंगे तो ये डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना इजीली हो जाएगा हमारे साथ, हमारे लिए इजीली एक्सपेंड करना हो जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं, जो पहले हम कोई सी भी दो एलिमेंट्स ऊपर से 0 कर लेते हैं। ठीक है, एंट्रीज में हम क्या करते हैं, ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 माइनस R2 कर लें या R3 कर लें, उसी ऑपरेशन में कर लें R3 एंड R2 माइनस R3। R3 को ही दोनों में माइनस कर लेते हैं, एक ही पॉइंट को लेते हैं और हम दोनों में माइनस कर लेते हैं ताकि वो 0 हो जाए। ठीक है, पहले में भी हम R3 में से R3 क्यों करना है, C1 करते हैं हम, C1 में से C3 कॉलम करते हैं,
C2 में से भी C3 करते हैं। रो की बजाय हम कॉलम को ऑपरेट करते हैं। कॉलम ऑपरेट करते हैं तो इजीली हो जाएगा। ये इससे माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा इससे, और ये इससे भी माइनस होगा। यानी C1 में से C3 को माइनस करना हमने। A प्लस B प्लस C1 क्या है 1, B प्लस C प्लस 1 में से 1 निकला 0, B प्लस C माइनस A माइनस B, B प्लस C माइनस A माइनस B, ठीक हो गया ना। ये होगा B प्लस C माइनस A माइनस B, तो B B से कैंसिल हुआ तो C माइनस A रह गया, ठीक है। अब A प्लस B माइनस C माइनस A से कैंसिल हुआ, B माइनस C हो गया। अब हमारे पास C2 में से C3 को माइनस करना, यहाँ पे 0 हो गया। अब C प्लस A में से C प्लस A में माइनस A माइनस B कर देता हूँ। यहाँ A से कैंसिल हुआ, C माइनस B हुआ। B प्लस C में से माइनस C माइनस A करता हूँ, C से कैंसिल हुआ, B माइनस A हुआ यहाँ पे। तो नेक्स्ट लास्ट में क्या रह गया, 1 A प्लस B और नेक्स्ट C प्लस A रह गया। अब हमने इसको ओपन करना है, ये मैं रेज कर देता हूँ, रफली साथ ही कर लिया था मैंने। A प्लस B प्लस C, टर्मिनल ओपन करेंगे, पहला जो सा होगा फंक्शन 0 माइनस 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब इसको ओपन करते हैं, ये रो ये कॉलम ब्लाइंड हो गया, प्लस 1 हुआ तो ये आ गया हमारे पास C माइनस A, C माइनस B माइनस C और B माइनस A, ये रह गया हमारे पास। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी इसको ओपन करने के लिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। A प्लस B प्लस C, नेक्स्ट हुआ हमारे पास C माइनस A, B माइनस A माइनस C माइनस B माइनस C। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, डिटरमिनेंट ओपन हो गया, 2 बाय 2 का। A प्लस B प्लस C, नेक्स्ट हमारे पास अब हम मल्टीप्लाई करते हैं C इंटू B BC, C इंटू A माइनस AC माइनस AB और माइनस माइनस A स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये माइनस हम ऐसे रह देते हैं, इन दोनों को ओपन करते हैं, ये होगा हमारे पास C इंटू BC, C इंटू C माइनस C स्क्वायर, ठीक हो गया। नेक्स्ट माइनस B स्क्वायर माइनस माइनस प्लस BC। अब BC प्लस BC करेंगे, अब चेक करते हैं हम A प्लस B प्लस C BC माइनस AC माइनस AB प्लस A स्क्वायर माइनस BC प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस BC। एक BC 2 BC, ये माइनस का BC ये प्लस का BC कैंसिल हुआ, माइनस BC रह गया। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AB BC माइनस CA। तो ये बन गया फार्मूला। अब हम यहाँ देखते हैं फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फार्मूला बन गया क्यूबिक A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इसके बराबर था, हम उसके बराबर इसको वैल्यू कर लेते हैं। देखिए हमारे पास A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब
माइनस बी ए बी सी। अगर आप मल्टीप्लाई करके भी ओपन करें तो इतनी बड़ी वैल्यू बनेगी। बेटर ये है कि आप इसको 3 1 2 3 4 5 6 18 वैल्यू लिख लें। 3 4 18 फार्मूला लिखें, फार्मूला कोड करें, चाहे एक्स की शक्ल में कोड कर दें, तो फार्मूला कोड करके आप इसको आंसर लिख दें, नहीं तो लेंथ बहुत ज़्यादा पकड़ लेगा और सवाल। तो दैट्स इनफ, आई थिंक सो इतना ही क्वेश्चन कंप्लीट है, काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 8 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट। a plus t a b c b plus t c b c plus t is equal to the t square a plus b plus c plus t। ठीक है, अब देखिए हमारे पास a b c और d ऐड हो जाएगा, यानी कि r1 में r2 और r3 प्लस कर दें। r1 में लेफ्ट हैंड साइड लिखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द a plus t a b b plus t b c c c plus t। अब हमने ऐड कर देना R1 में ये रो होती है प्लस R2 प्लस R3, यानी कि इसमें ये दोनों ऐड कर देनी है। R2 और R3 में कुछ चेंज नहीं करना, ये ऑपरेशन होता है। R2 में R3 में कुछ चेंज नहीं करना, ये दोनों की दोनों ऊपर ले जानी आपने, ठीक है। तो एज इट इज रह जाएगा a प्लस b प्लस c। इसका मतलब पहले आपने R1 में R2 प्लस कर दिया, R2 एज इट इज रहेगी, फिर R1 में R3 प्लस कर दिया और R3 भी एज इट इज ही रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं किया। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको ये कहते हैं। तो इसमें ये नहीं होगा कि R2 में R3 को प्लस करें फिर R1 में, यानी कि R2 में R3 को प्लस करें फिर R1 से सब्ट्रैक्ट करें, ऐसा भी कर सकते हैं, तभी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तब ये देख लेंगे ये b प्लस सी और ये हमारे पास हो जाएगा एज इट इज, कोई इशू नहीं है तभी। तो तब ये ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा। प्लस टी a प्लस b प्लस c प्लस t a प्लस b प्लस c प्लस t, ठीक है ना। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, पहले हमने R2 में R3 कर दी, फिर R1 में से दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो अभी भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, नो इशू। तो तब भी रिजॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा b प्लस t b c c c प्लस t। अब हमारे पास कॉमन आ रहा है a प्लस b प्लस c प्लस d। एक सिचुएशन देखें, आप ही हमारी कॉमन आ गई, 1 1 1 रह गया, b प्लस t b c c c प्लस d। अब वही उसी तरह से दो ऑपरेशन लगा लेंगे, दो हमने जीरो बना लेने, तो हमारे पास डायरेक्टली 2/2 का डिटरमिनेंट रह जाएगा, ये दो जीरो हो जाएंगे। यही ऑपरेशन लगा लेता हूं मैं, पहले जो लगाए थे सेम टाइप क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। जब 2 1 1 आ गए, 3 1 1 आ गए, तो उनको सब्ट्रैक्ट करना इजीली हो जाएगा। तो हम फिर से वही ऑपरेशन लगाते हैं, a प्लस b प्लस c प्लस d। पर में से 1 निकला 0, b में से b निकला 0, c में से माइनस c माइनस d निकला तो माइनस d आ गया। 1 में से 1 निकला 0,
b में से b प्लस t में से b निकला तो अकेला प्लस का t आ गया। c में से माइनस t आ गया और ये आ जाएगा 1b c प्लस t। ठीक हो गया। अब पहले दो हमारे पास ये a प्लस b प्लस c प्लस t, पहले दो क्या हुए हमारे पास 0 हो गए, 0 माइनस 0 प्लस 1। अब इसका डिटर्मिनेंट आएगा ये और ये ब्लाइंड हो गया 0t माइनस t। अब देखिए a प्लस b प्लस c प्लस t, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये 0 0 हो गए 1 इंटू प्लस आ गया 1 इंटू 0 प्लस t स्क्वायर, t इंटू t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया t स्क्वायर a प्लस b प्लस c प्लस t। अच्छा लास्ट में ये जरूर लिखना प्रूव्ड, पीछे भी मैंने नहीं लिखा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के बराबर होती है। ठीक है, अंडरस्टूड। इजी क्वेश्चन है, सेम पीछे मिलते हैं, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपने इन क्वेश्चंस को अपने ऊपर बर्डन नहीं बनने देना, बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि ऑपरेट आपने खुद ही लगाते हुए उसको सॉल्व कर देना। इनमें से अक्सर ही लॉन्ग में क्वेश्चन दे देता होता है क्योंकि ऑपरेशन लगाने होते हैं, बच्चे इन ऑपरेशंस को याद नहीं कर सकते। कई तरीके होते हैं ऑपरेशंस लगाने के, कई कैटेगरी होती हैं। यहाँ मैंने c1 माइनस c3 c2 माइनस c3 किया, तो कई तरीके होते हैं ऑपरेशन लगाने की। इस वजह से बच्चे डिफरेंट अप्लाई नहीं करते हैं, तो वहाँ गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनमें से क्वेश्चन अक्सर ही दे देता होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ix पार्ट। क्या है जी हमारे पास a माइनस b माइनस c 2a 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 2b 2b 2c 2c b माइनस c माइनस a। अब यहाँ देखिए c माइनस b c माइनस a माइनस b, कैटेगरी क्वेश्चंस की जरा मिलती होती है, ऊपर a नीचे b b नीचे उससे नीचे c c। a की लाइन में a पहले दोनों सब्ट्रैक्ट, b की लाइन में b पहले दोनों सब्ट्रैक्ट, c की लाइन में c पहले और बकिया दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और इसका आंसर आएगा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। पहला एबीसी बना के देखते हैं। ये देखिए R1 में R2 और R3 को प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2b a माइनस b प्लस 2b प्लस b माइनस c प्लस 2c प्लस c हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द a माइनस b माइनस c 2b 2c 2a b माइनस c माइनस a 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b। ये अब हम करते हैं उसी तरह ही R1 में R1 प्लस R2 R3। ठीक है, R2 प्लस R3 कर ले, R2 एंड R3 कर ले तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c। नेक्स्ट रो 2 और रो 3 आ जाएगी 2b 2c b माइनस c माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b को बनाया a प्लस b प्लस c
1 1 1 2b b minus c minus a 2b 2c 2c c minus a minus b। वही ऑपरेशन फिर लगा देता हूँ जो हम पीछे लगाते आ रहे हैं। A plus B plus C C1 0 y C1 minus C3 करना है 0 y 1 में से 1 निकला 0 2b में से 2b निकला 0 2c में से ये सारे निकलना है 2c में से ये सारे निकलेगा माइनस c प्लस a प्लस b। देखिए साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का आ जाएगा सारे प्लस हो जाएंगे, हो जाएगा 2c में से c निकला c प्लस a प्लस b। अब हमने इसमें से इसको माइनस करना है 1 में से 1 निकला 0 b माइनस c माइनस a माइनस 2b। अब ये हो गए सारे माइनस b प्लस का ये माइनस का तो देखो माइनस सी माइनस ए माइनस बी अरेंज हम कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास 2c में से ये निकलना है 2c माइनस सी माइनस प्लस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा 2c में से c निकला c प्लस ए प्लस बी। नेक्स्ट लास्ट वाला एलिमेंट 1 2b c माइनस ए माइनस बी। अब हम डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं 2 बाय 2 का बन जाएगा क्योंकि दो जीरो आ गए, ये और ये ब्लाइंड पहले दो जीरो a प्लस b प्लस c पहले दो जीरो हो गए तो उसका कुछ भी आंसर नहीं आएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 तो आएगा ये इसके साथ और ये इसके साथ 0 माइनस को मैं ले लेता हूँ और अरेंज दे देता हूँ a प्लस b प्लस c और ये a प्लस बी प्लस सी और ये हुआ a प्लस बी प्लस सी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऐसे और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें a प्लस बी प्लस सी 0 माइनस माइनस प्लस a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी ये 0 पे खत्म a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी का 1 2 3 ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस और फार्मूले का माइनस प्लस हो गया तो ये मल्टीप्लाई हुआ ये इसके साथ। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया हमारे पास 1 2 3 वैल्यू होल क्यूब ये आ गया प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक हो, ये हमारे पास हो गया प्रूव। नेक्स्ट है हमारे पास 10th पार्ट। y plus z, z plus x, x plus y,
एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमने इज इक्वल टू द एक्स प्लस वाई प्लस जी x minus y, y minus z and z minus x, ये हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, यहाँ x मौजूद है तो R1 में R2 को ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z, x प्लस वाई प्लस z, x प्लस वाई प्लस z, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस z कॉमन आ गया R1 से, 1 1 1 देखिए सेम कैटेगरी हो रही है हमारे पास, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमारे मैंने आपको भी बताया कि सेम कैटेगरी हो रही है, कैटेगरी सेम कैटेगरी से डील हो रहा है। वही ऑपरेशन देखिए, मैंने कोई ऑपरेशन में चेंजिंग नहीं की, किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की, ताकि आपके लिए आसानी रहे, आपको रिजॉल्व करना इजी रहे। अब हमारे पास होगी x प्लस वाई प्लस z, यहाँ हमारे पास 1 में से 1 ये करना है, यहाँ 1 में से 1 x माइनस z x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, C1 में से C3, C2 में से C, 1 में से 1 निकला 0, y माइनस z और यहाँ भी y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1z z स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले दो 0 0 हो जाएंगे, x प्लस वाई प्लस z, तो ये आ गया हमारे पास। अगर 0 0 नहीं लिखते तो यहाँ हमारे पास डिटर्मिनेंट आप डायरेक्टली लिख लें तब भी ठीक है, x माइनस z y माइनस z x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ इसको भी फॉर्मूला बना दें तो कॉमन आ रहा है x माइनस z x प्लस z, और इसको भी अगर फॉर्मूला बना लें y माइनस z y प्लस z, ठीक हो गया। एक लाइन का इंक्रीज, एक यानी कि पूरा स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, लाइन स्टेप इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप बनाकर फिर आप इसमें से x प्लस वाई प्लस z, तो ये देखिए x माइनस z इसमें से कॉमन आ गया, y माइनस z इसमें से कॉमन आ गया, कोई इशू नहीं। यहाँ देखिए ना z माइनस x है वो अभी चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ हमारे पास y माइनस z मैच हो गया, x माइनस z और z माइनस x है वो अभी भी सेम हो जाएगा, यहाँ रह गया 1 और यहाँ रह गया हमारे पास x प्लस z, यहाँ पे रह गया 1 और यहाँ रह गया हमारे पास y प्लस z। अब हम इसको डिटरमिनेंट को ओपन कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस z y माइनस z और x माइनस z। देखिए हमारे पास ये डिटरमिनेंट ओपन किया y प्लस z माइनस x माइनस z, ठीक है नहीं, ये z से कैंसिल हुआ,
अभी देखिए माइनस x माइनस वाई है, तो यहाँ हमारे पास माइनस कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस z। यहाँ से भी अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा y माइनस z और z माइनस x। अब यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का, तो ये माइनस माइनस उसको, ये देखिए ये माइनस इनटू माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है ना, ये माइनस x है प्लस y, माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस कॉमन लेंगे इसका, ये इनटू मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट में। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस z, अरेंज x माइनस वाई, y माइनस z माइनस x, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के बराबर। इलेवन पार्ट है हमारे पास, वन पहले ही ऑलरेडी वन में ए स्क्वायर वन, बी स्क्वायर वन, सी स्क्वायर वन, ए क्यूब प्लस ए, बी क्यूब प्लस बी, सी क्यूब प्लस सी। To have to prove a minus b, b minus c, तो ना longest a minus b, b minus c, c minus a, and ab, bc, ca minus 1। नो इश्यू, दिखने में जो बड़े बड़े होते हैं वो इजीली भी हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वन ए स्क्वायर प्लस वन ए क्यूब प्लस वन, वन बी स्क्वायर प्लस वन बी क्यूब प्लस बी, वन सी स्क्वायर प्लस वन सी क्यूब प्लस सी। दैट्स ऑपरेशन लगा देते हैं वही वाला, c1 माइनस c3 एंड c2 माइनस c2। जी यहां से c1 ये 0 हो गया और ये भी 0 ले लेता हूं। ऑपरेशन लगाता हूं, इसको माइनस करना, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस c स्क्वायर माइनस 1, 1 से कैंसिल हुआ आया, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास a क्यूब प्लस a माइनस c क्यूब माइनस c, a क्यूब माइनस c क्यूब प्लस a माइनस c। ठीक है, अरेंज दे देते हैं क्यूब वाले अलग से और नॉन क्यूबिक अलग से। ये थोड़ा सा डिस्टेंस से लिख देता हूँ ताकि इससे कोलैप्स ना करे वैल्यू, आइडेंटिटी ना हो जाए। पर अब b स्क्वायर, अब b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 1 से कैंसिल, b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस b माइनस c। नेक्स्ट लास्ट वाला है दैट इज 1 c स्क्वायर प्लस 1 c क्यूब प्लस c। अब हमने इसको ओपन कर देना है, ये हमारे पास आ जाएगा। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसको लिख देते हैं डायरेक्टली, ये बच जाएगी, ये 0 ये 0 की 1 के साथ ये बच जाएगी, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a क्यूब माइनस c क्यूब प्लस a माइनस c, b क्यूब प्लस माइनस c क्यूब प्लस b माइनस c।
ये बची है वैल्यू हमारे पास, बल्कि हमारे पास 0। अब हमने इस 2x2 के मैट्रिक्स से इतनी लॉन्गेस्ट वैल्यू निकाल लेनी है। वो कैसे अभी देखिएगा। इसको भी ट्रेस कर सकते हैं। अब हम इसका फॉर्मुलेशन करते हैं, इसकी फॉर्मुलेशंस करते हैं, इसकी फॉर्मुलेशंस करते हैं, इसकी फॉर्मुलेशंस करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ a क्यूब a माइनस क्यूबिक फार्मूला a माइनस सी है, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a सी प्लस b स्क्वायर, और देखिए a माइनस सी ये भी है, और इसमें से कॉमन ले लेंगे a माइनस सी, फैक्टर बच गया a स्क्वायर प्लस a सी प्लस b स्क्वायर, इसकी जगह प्लस 1 ये बच जाएगा। तो मैंने लिख के दिखाया आपको कि इसमें मैं इस तरह से करने के बाद ये फाइंड आउट करूंगा, और ये मैं उसकी जगह रख देता हूँ। इज इक्वल डिटर्मिनेंट आया हमारे पास a माइनस सी a प्लस सी, ठीक है ना, वैल्यू बहुत ज्यादा है तो चेंज आपने a माइनस सी a स्क्वायर प्लस a सी प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1, इधर भी ऐसे b माइनस सी b प्लस सी, ये हो गया b माइनस सी b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर आना डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब हमारे पास पहले में a माइनस सी कॉमन, a माइनस सी कॉमन, दूसरे में b माइनस सी कॉमन, a प्लस सी बच गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस a सी प्लस 1। नेक्स्ट इस तरह b प्लस सी बच गया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस b सी प्लस 1। अब हम इसका डिटरमिनेंट ओपन कर लेते हैं। हमारे पास दो वैल्यू बन चुकी हैं, c माइनस सी b माइनस सी। इसका माइनस बाहर ले जाते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस b माइनस सी और c माइनस a। अब हमने इसका डिटरमिनेंट a प्लस सी के साथ इस वैल्यू में मल्टीप्लाई होना है, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस b सी प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास माइनस, इसने माइनस के साथ इसने मल्टीप्लाई करना है, b प्लस सी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस a सी प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यूएट करते हैं, b माइनस सी c माइनस a ने मल्टीप्लाई होना है b के साथ, a b स्क्वायर a c स्क्वायर a c स्क्वायर प्लस a b c प्लस a प्लस c b स्क्वायर c क्यूब b c स्क्वायर प्लस c माइनस में सारी वैल्यू माइनस हो जाएगी, a स्क्वायर b c स्क्वायर b सारी माइनस में क्योंकि बाहर माइनस में, c स्क्वायर b b वाली मल्टीप्लाई हो गई a b c माइनस a b c माइनस b। नेक्स्ट a माइनस a स्क्वायर c माइनस c क्यूब माइनस a c स्क्वायर माइनस c, b माइनस c
चलिए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ देखिए कटिंग कौन सी हो रही है। तो 4 2 2 4 बार 8 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस की वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस की वैल्यू आ गई। अब देखिए ए बी सी, मेरे पास ए बी सी ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखिए कोई और माइनस में माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है, सी स्क्वायर बी नहीं है, माइनस बी ए स्क्वायर सी नहीं है, सी क्यूब है, ए सी स्क्वायर है, ये देखिए है, सी प्लस का सी माइनस का है। ठीक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कटिंग करने वाली है टू वैल्यू, नहीं तो ऐसे लिख देते हैं ए बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, ये देखिए दैट्स इनफ, ये ए बी स्क्वायर ये ओहो नहीं 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 नो, ये है ए बी स्क्वायर, ये है माइनस ए स्क्वायर बी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस ए और प्लस माइनस बी, प्लस ए माइनस बी। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, ये है सी बी स्क्वायर ये है ये बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी बी स्क्वायर और यहाँ पर है जी हमारे पास माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी। सात वैल्यू कटती हैं तो 8 कटती हैं और 8 वैसी हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बचे हैं, 1 2 3 4 ये हमारे पास बची है हमारे पास ए बी स्क्वायर ए सी बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी ए सी स्क्वायर बी, बी तो और लिख दिया हमने, ये ओके हो गया। अब हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं जी। ओके, हमारे पास आना है जी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए जी, इसमें आना है और आना है जी -1 माइनस बी सी सी माइनस ए। अब हम 2 4 4 और 2 6 ऐसे वैल्यू अलग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये दो हम अलग कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए माइनस बी इसमें से कॉमन आ रहा है ए बी, तो रह गया है बी माइनस ए। ठीक हो गया। इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास बी सी ए बी सी
स्क्वायर, इसमें से कॉमन आया माइनस, और इसमें रह गया बी माइनस ए माइनस बी रहने देंगे, ए माइनस बी प्लस 1 आया तो ठीक है। अब देखिए हमारे पास इसमें भी b माइनस ए माइनस बी, अगर माइनस लेता हूँ इसको शफल कर देता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये भी ए माइनस बी हो जाएगा। b माइनस ए कर देते हैं, बाद में साइन चेंज कर देंगे, प्लस का चाहिए तो ए माइनस बी कर देते हैं। ठीक हो गया। चलो हम इनके बना लेते हैं फैक्टर्स। पहले ले लेते हैं माइनस कॉमन, b माइनस सी माइनस ए, माइनस कॉमन लिया, इसमें से मैंने माइनस, तो ये हो जाएगा, ये वाला प्लस हो गया ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। अब इसमें प्लस ए स्क्वायर सी माइनस सी बी स्क्वायर, ये ऐसे रहने देते हैं, माइनस ए प्लस बी, सबका माइनस, ये माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा, b माइनस सी, क्योंकि हमें बाहर माइनस ए, c माइनस ए, इन दोनों में से क्या कॉमन आया, इन दोनों में से कॉमन आया ए बी, रह गया a माइनस बी, ये a ज्यादा है, इसमें से आया c, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें से माइनस 1 a माइनस बी, ठीक हो गया। b माइनस सी माइनस ए बी, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला बन गया -1 ए माइनस बी। अब देखिए तीनों में, इसमें भी ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी है, ए माइनस बी तीनों में से कॉमन आया, b माइनस सी माइनस ए, अब रह गया इसके पास ए बी, सी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ सी ए प्लस सी इंटू ए सी ए, सी इंटू बी सी बी, माइनस 1 ये अकेला रह गया। अब देखें शक्ल बन चुकी है, रेंज दे रहे हैं ए बी बी सी सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी बी सी ए माइनस 1 रूट, ये हमारे से हो गया है रूट। नेक्स्ट हमारे पास है 12 1 plus a 1 1 1 1 1 plus b 1 1 1 plus c, इसको होगा a b c c a, इसके बराबर हमें प्रूव करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 प्लस सी। हाँ ये एक माइनस हो सकता है फौरन से, क्योंकि इसके पास 1 प्लस ए है। और काम कर लेते हैं हम। R1 में ऐड करने से भी नहीं बन रहा
C2 माइनस C3 करते हैं, 0 1 बन रहा है उसको तो 0 करें हम, 1 प्लस ए 1 1 1 प्लस 1 माइनस C2 में से 0 B और 1 माइनस 1 माइनस C 1 1 1 प्लस C। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट ओपन करना, मजीद आप इसको ऑपरेट करेंगे तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, यही जीरो बन रहा था, यहाँ ये जीरो बन रहा था एक दूसरे को ऑपरेट से, यहाँ 1 माइनस 1 0 और माइनस C आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट हम ओपन कर देंगे। अब डिटरमिनेंट ओपन करने के लिए पहली रो और ये आया हमारे पास 1 प्लस ए का, 1 प्लस ए का ये आ गया 2 by 2 का डिटरमिनेंट b प्लस 1 माइनस C 1 प्लस C, दूसरा माइनस 0, ये डिटरमिनेंट 0 हो गया, प्लस 1, अब ये आ जाएगा हमारे पास दिस 1 b 1 माइनस C। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास 1 प्लस ए b टू 1 प्लस C माइनस 1 इंटू माइनस C ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 इंटू 1 इंटू माइनस C माइनस 1 इंटू b 1 प्लस a b प्लस bc प्लस c प्लस माइनस c माइनस b 1 b प्लस bc प्लस c ab प्लस ab प्लस abc प्लस ac माइनस c माइनस b, ये C और B, ये C और B कैंसिल। आप देखें हमारे पास क्या आ गया, ABC प्लस AB प्लस BC प्लस CA आ गया है हमारे पास, तो इजीली हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये था हमारे पास 12 पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं 13 के बाद हमारे पास 2 पार्ट रहेंगे इस क्वेश्चन के। थर्टीन के बाद पार्ट नंबर 13 के बाद 2 पार्ट रहेंगे हमारे पास। वन A B C A square minus BC B square minus AC C square minus AB इक्वल टू 0। 0 की शर्त हमें प्रूव करने के लिए 2 रो 2 कॉलम एक जैसे करने होंगे। 0 की दूसरी शर्त है कि पूरी रो या पूरा कॉलम 0 कर देंगे। 2 रो 2 कॉलम एक जैसे कर रहे हैं, या हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि आप 2 रो 2 कॉलम एक जैसे कर लें, पूरी रो या पूरा कॉलम पूरा का पूरा तीनों को तीनों नंबर 0 हो जाए। ठीक है, या आप डिटरमिनेंट ओपन कर लें, रो और कॉलम ऑपरेशन नहीं कर सकते तो आप डिटरमिनेंट ओपन करके लगा लें। पहले हमारे पास यहाँ 1 1 मौजूद है, हम यहाँ ऑपरेशन लगा के इसको 0 0 कर सकते हैं। 2 2 0 बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, यानी कि R2 को और R3 को 0 बना लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड
1 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी R2 minus R1 and R3 minus R1 1a square minus bc zero zero b minus a b square minus a square minus ac plus bc दैट्स वन हमारे पास b minus r2 minus r1 करना है, इस माइनस कर देना है इस वाले इस सारी वैल्यू को इसमें से माइनस करना है। देखें कैसे a स्क्वायर माइनस bc माइनस b स्क्वायर प्लस ac साइन चेंज हो जाएंगे इसके, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दिया और bc माइनस ac लिख दिया, ठीक है bc माइनस ac लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा R3 में से c माइनस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस प्लस बी सी। अब हमारे पास इसको डिटरमिनेंट को ओपन कर लेते हैं। अब देखें जब हम करते थे जिस डिटरमिनेंट के अंदर दो जीरो आते हैं वो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा 2/2 में, 2/2 में याद रखिएगा। पहला आया ठीक है, पहला इस तरह से होता है कि हमारे पास जब हम लेते हैं 1 तो नेक्स्ट हमारे पास 2/2 बच गया b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी। अब नेक्स्ट देखिए जब हम इसको a लेंगे दो जीरो आगे दो जीरो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसको लेंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट टू एलिमेंट्स जो से हैं वो जीरो हो जाएंगे, इसलिए आप नहीं भी लिखते हैं नो इशू। ये हमारे पास 2/2 का डिटरमिनेंट बच जाएगा। हमारे पास यहाँ ऑपरेशन लग चुका है, ये 2/2 का रह गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं क्योंकि देखिए इसमें फॉर्मूलेशन बन रही है इसमें फॉर्मूलेशन बन रही है b माइनस a c माइनस a, इसमें देखिए b स्क्वायर b माइनस a b प्लस a, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से c कॉमन आ रहा है माइनस c और ये हो गया b माइनस a, माइनस c कॉमन है b माइनस ये प्लस में सी लेते हैं तो हमारे पास जी b इधर चला जाएगा a इधर आ जाएगा b माइनस सी हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि b माइनस a पड़ा हुआ है यहाँ, इसलिए हमने इसको अरेंज कर लिया प्लस वाला उधर माइनस वाला इधर कर लेंगे तो हमारे पास अरेंज बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। ये कर लेता हूँ मैं। अब इसमें बना है c माइनस a c प्लस a प्लस b c माइनस a। अब इसमें से कॉमन आ रहा है ये b माइनस a और इसमें से कॉमन आ रहा है c माइनस a, ये रह गया 1 1 और वो देखें आप ये रह गया हमारे पास b प्लस a प्लस सी
b प्लस a प्लस c और ये रह गया c प्लस a प्लस b। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। b माइनस a c माइनस a, ये मल्टीप्लाई किया a प्लस b प्लस c माइनस a प्लस b प्लस c। देखिए दोनों वैल्यू एक जैसी, b माइनस a c माइनस a, ये प्लस की a प्लस b प्लस c के सारों साइन माइनस a माइनस b माइनस c कैंसिल हुई एक दूसरे के साथ। आंसर b माइनस a c माइनस a इंटू 0 और 0 आ गया, आंसर प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 13। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 14। फोर्टीन है 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, 2x प्लस 7, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस a, x plus b, x plus c. We have to prove that 0 and कंडीशन है a प्लस c इज इक्वल टू द 2b। इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने इफ ले लिया, ऐड कर ले। इफ a प्लस c इज इक्वल टू द 2b होगा तो ये प्राप्त प्रूव हो जाएगा 0 होगा। अब देखिए हमारे पास 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, 2x प्लस 7, R1 में लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, 2x प्लस 7, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 8, x प्लस b and x प्लस c। R1 में R2 प्लस R3 कर रहा हूं। 2 जमा 2 6x, 5 3 8 7 15 प्लस 15, तो 3x 2 3 5 4 9 प्लस 9, 3x a प्लस b प्लस c। ठीक है, इसके रेंज में थोड़ी सी ऐसे देता हूं a प्लस सी प्लस बी, क्योंकि हमारे पास a प्लस सी की कंडीशन दी हुई है। नेक्स्ट दोनों ऐसे लेंगे 2x प्लस 5, 2x प्लस 7, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस b एंड x प्लस c एवरेज भी रहेगा। अब हमारे पास a प्लस सी किसके बराबर है 2b के। यहाँ पुट करते हैं हम, तो क्या है 6x प्लस 15, 2x प्लस 5, 2x प्लस 7, 3x प्लस 9, x प्लस 3, x प्लस 4, x again 3x प्लस 2b प्लस b 3b, ये 2b इसकी जगह आ जाएगा 2b प्लस b 3b, x प्लस b एड x प्लस c, हमारे पास डिटरमिनेंट बन गया। नेक्स्ट केस में से क्या कॉमन आ रहा है 3 3 3,
पहली रो से 3 कॉमन ले ले बाहर, 3 बाहर आ गया। 3 2 6, 2x प्लस 3 5 15, 2x प्लस 5, 2x प्लस 7। इसके साथ है 3 1 3, 3 3 9, x प्लस 3, x प्लस 4। इसमें से कहते हैं 3 कॉमन आया, x प्लस b, x प्लस b एंड x प्लस 3। अब देखिए रो 1, r1 is equal to the r2, hence it is equal to the 0 because रीजन क्या है हमारे पास, r1 r2 के बराबर आ गई है, इसलिए पूरा का पूरा डिटरमिनेंट 0 हो गया। प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास 50 पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 4.2 क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज का। सेम मिलते जुलते सवाल है सभी, अगर आप इनको अपने ऊपर हावी ना करें तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। 15 में कहता है कि जी a प्लस b प्लस c, a b c, c a b, b c a प्लस b प्लस c, a प्लस ओमेगा b प्लस c ओमेगा स्क्वायर इंटू a प्लस ओमेगा स्क्वायर b प्लस c ओमेगा। अब देखिए यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या आ गया, राइट हैंड साइड में हमारे पास ओमेगा आ गया, जैसे क्लास 10 में आपने किया था। हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ राइट हैंड साइड को, थोड़ा सा सिंपलीफाई करके देख लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द a प्लस b प्लस c, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, उसका जो आंसर बनेगा उसका कुछ सिंपलीफाई करके हम आंसर बना लेते हैं ना। a प्लस ओमेगा b प्लस c ओमेगा स्क्वायर, a प्लस ओमेगा स्क्वायर b प्लस c ओमेगा। मैं राइट हैंड साइड इधर सॉल्व कर लूंगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इधर सॉल्व कर लूंगा। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई कर देना है a प्लस b प्लस c, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस ए सी ओमेगा। नेक्स्ट तीन 9 वैल्यूज बनेगी, ओमेगा बी प्लस ए बी ओमेगा, ये हमारे पास हो चुका है, ये अब कर रहे हैं, प्लस ओमेगा क्यू बी स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर, ये भी होगी हमारे पास। अब हम थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ठीक है, यहाँ दो कंडीशन यूज होगी, मैं दोनों लिख देता हूं। एक तो हमारे पास होगी जी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू द 1 और दूसरी होगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू द -1। ये दो कंडीशन यूज होगी ना और इसी से हमारे पास ये वैल्यू कुछ सॉल्व हो जाएगी। a प्लस बी प्लस सी, अब देखिए यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब किसके बराबर है हमारे पास 1 के। ठीक है, इस तरह सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर ए बी, ओमेगा स्क्वायर ए बी दैट्स 1, ये देखिए मैं रेड से लगा देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया ओमेगा, इस वजह से क्या कॉमन आ रहा है ए बी प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू ए बी।
ठीक है। अब इसी तरह ही हमारे पास देखें ए सी ओमेगा और ए सी ओमेगा स्क्वायर, इसमें से कॉमन आया प्लस ओमेगा स्क्वायर ए सी। इस तरह ही मैं ब्रैकेट यहाँ स्क्वायर कर देता हूँ। इस तरह ही हमारे पास प्लस ओमेगा स्क्वायर देखेंगे आपके पास ए बी सी आएगा। 2 4 6 3 9 वैल्यूज बन गई मेरे पास। ये वाला ये देखिए मैं यहाँ पर निशान लगाऊँ ब्लैक से, यहाँ ब्लैक से लगा देते हैं यहाँ पर इसको। ये आया हमारे पास बी सी ओमेगा 4 था यहाँ। ये देखें सी बी सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 हो जाता है। और आपको पता है ओमेगा 4 किसके बराबर है? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू ओमेगा और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। देखिए ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? 1 इंटू ओमेगा, तो ये अकेला ओमेगा रह जाएगा। ओमेगा 4 की जगह अकेला ओमेगा आ जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं जी a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक हो गया ना? अब ये इसके बराबर आ गया, तो ये माइनस वो माइनस और ये माइनस। अब इतना करने इतना भी हो जाए। अभी हमने पीछे फार्मूला पढ़ाया है कि a प्लस बी, तो ये किसके बराबर है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब ये हमारे पास उतना आ जाए उतना लिखने, इतना आ जाए इतना लिखने, आपके ऊपर है। ठीक है ना? अभी चेक कर लेते हैं इसका कितना आता है, तो उतना ही लिख लेते हैं। हमारे पास अगर आपने इतना लिखना है तो इतना इसके बराबर है। फार्मूला हमारे पास हमने पीछे भी पढ़ लिया हुआ, ये इसकी फॉर्मुलेशन के बराबर आएगा। ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है जी राइट हैंड साइड। उसमें हमारे पास क्या है जी? ए बी सी ए बी सी ए। सिंपली हम ऊपर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में मैं ऊपर वालों में प्लस कर देता हूँ ऊपर, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सी बी ए सी बी। अब ऊपर देखिए कॉमन आ गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। अब रह गया 1 1 1 सी ए बी सी ए। आप ऑपरेशन लगा लें, a प्लस बी प्लस सी, ऑपरेशन लगाया मैंने c1 माइनस c3 वही वाला, एंड c2 माइनस c3। शुरू से यही लगाते आ रहे हैं हम, जिधर ऊपर ऊपर 1 बन जाएगा, तो मैं c3 को ही माइनस करता हूँ और इसी से प्रूव कर देता हूँ। ये हो गया 0, c माइनस c3, c माइनस b माइनस a, ये भी हुआ 0, a माइनस b, c माइनस a, और ये हुआ 1ba। ये दोनों 0 हो गए। लास्ट वाले का डिटर्मिनेंट ओपन होगा a प्लस बी प्लस सी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, c माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए, और ये हुआ a माइनस बी। ठीक है। अब ये देखें b माइनस ए और a माइनस बी, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, बाहर हो जाएगा प्लस a माइनस बी माइनस, तो वो a प्लस बी,
a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला बनाना है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई कर ले। a प्लस बी प्लस सी टू सी स्क्वायर, सी माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है, बी इंटू ए और माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब नेक्स्ट देखें, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस बी ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ये एक ए बी कैंसिल हो गया एक ए बी के साथ। और क्या देखते जरा बच की मेरे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इसका मतलब आप उतना फार्मूला नहीं लिखते, तो नहीं तो इसके साथ भी आपको नेक्स्ट स्टेप आपको इसका भी फार्मूला लिखना होगा, ये वाला। अगर आप इसका ये फार्मूला नहीं लिखते ये वाला तो नो इश्यू, तो उससे ही हमारा प्रूव हो जाता है, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड, बस इसको इतिहास से आपने देखना होगा बड़ी, तो इजीली ऑपरेशन है। और अल्लाह हाफिज़।